दुनिया के आतंकवाद की फैक्ट्री कहे जाने वाले पाकिस्तान को आईएमएफ के खरबों डॉलर के नए कर्ज पर भारत की आवाज क्यों नहीं सुनी गई? जब देश की सीमा युद्ध और आतंकवाद की आग में झुलस रही हो, तो हमारे सबसे बड़े विरोधी पाकिस्तान को खरबों डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलना बेहद चिंताजनक है। क्या दुनिया आतंकवाद पर भारत की चीखें अनसुनी कर रही है? पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का एक और वित्तीय पैकेज दे दिया गया है। युद्ध के समय पाकिस्तान को मिली इस संजीवनी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें आईएमएफ में भारत की स्थिति को समझना होगा। आईएमएफ की वोटिंग संरचना में हर देश का वोट बराबर नहीं होता। भारत का वोट शेयर केवल 3% से भी कम है, जबकि अमेरिका का 16.5%, जापान का 6.1% और चीन का 6% है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन का वोट शेयर भी भारत के वोट शेयर से अधिक है। एक पूर्व आईएमएफ कार्यकारी निदेशक ने समझाया कि पाकिस्तान को फंड देने का यह निर्णय एक पुराने समझौते की निरंतरता थी, जिसमें किसी नई धनराशि को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए यह कोई अलग प्रस्ताव नहीं था जिस पर खुली वोटिंग हो सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस विशेष निर्णय प्रक्रिया में नो वोट का प्रावधान ही नहीं था, इसलिए भारत अपनी आपत्तियों को दर्ज करवाकर इस प्रक्रिया से अनुपस्थित रहा। क्या दुनिया इस बात से अनजान है कि यह पैसा कहां इस्तेमाल होगा? भारत ने आईएमएफ के मंच पर अपनी आवाज उठाई। हमने साफ कहा कि पाकिस्तान का पिछला रिकॉर्ड खराब है और वह आईएमएफ से मिले फंड का दुरुपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में करता आया है। सवाल उठता है कि क्या हमारी तथाकथित मजबूत कूटनीति ऐसे नाजुक मौकों पर विफल हो जाती है? क्या दुनिया के बड़े देश जो आतंकवाद पर लंबे चौड़े भाषण देते हैं, वास्तव में भारत के साथ खड़े हैं, या वे पाकिस्तान को पैसा देकर अप्रत्यक्ष रूप से उस आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं जिसने हमारे हजारों निर्दोष नागरिकों की जान ली है? यह पैसा भारत के हितों को सीधी चोट पहुंचाएगा। यह पैसा आतंकी गुटों को मजबूत करेगा, सीमा पर तनाव बढ़ाएगा। एक ऐसे समय में जब भारत अपनी पूरी ताकत से आतंकवाद का सामना कर रहा है, यह फैसला जले पर नमक छिड़कने जैसा है। सबसे शर्मनाक और चिंताजनक बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस पूरे प्रकरण पर चुप है। क्या भारत की चिंताएं वैश्विक विमर्श का हिस्सा नहीं हैं? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक शक्तियां जो खुद को शांति और न्याय का पैरोकार बताती हैं, आखिर कब तक आतंकवाद को पोषित करने वाले देशों को आर्थिक मदद देकर भारत जैसे आतंकवाद झेल रहे राष्ट्रों की सुरक्षा को दांव पर लगाती रहेंगी? यह सवाल आज हर भारतीय के मन में है। आतंक के रखवालों को कब तक आईएमएफ यूं ही पालता पोसता रहेगा?